नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार की प्रणालियों की, यानी सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट की। सरकार की प्रणालियों में 5 व्यवस्थाएं हैं: संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस, अंतर्राज्यीय संबंध, इंटरस्टेट रिलेशंस और आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय व्यवस्था के बारे में, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है और यह अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका इनमें प्रचलित है। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम कहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी है। अब बात करते हैं संसदीय सरकार की विशेषताओं की। तो भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका यानी विधित कार्यकारी है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक यानी वास्तविक कार्यकारी। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देते हैं। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। दूसरी, बहुमत प्राप्त दल का शासन। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं, वह सरकार बनाती है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तीसरी विशेषता, सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशेष सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। चौथी, राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। पांचवी, दोहरी सदस्यता।
मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। छठी, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। 7वां, निचले सदन का विघटन। संसद के निचले सदन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसका मतलब है कि कार्यकारिणी को संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विघटित करने का अधिकार है। 8वीं विशेषता, गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो से जुड़े अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में संसदीय व्यवस्था के गुण और दोष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।